हेलो एवरीवन। मैं आपको आज एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें मैं बेसिकली आपको रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स के बारे में बताऊंगी और एनसीईआरटी की समरी को थोड़ा सा डिटेल में मैं उसमें बताऊंगी आपको। एंजाइम्स बेसिकली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है वो न्यूक्लियस को काटने के लिए होता है। इट मीन्स न्यूक्लिक एसिड। तो ये टू टाइप्स का होता है, एक्सोन्यूक्लियस होता है और एंडोन्यूक्लियस होता है। तो एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को टर्मिनल एंड से काटता है, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो न्यूक्लिक एसिड को इंटरनल पार्ट से काटता है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंडोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस में भी 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो हम जो आरडीएनए में मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम टाइप 2 यूज़ करते हैं, एंडोन्यूक्लियस टाइप 2। और इसमें भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि रेस्ट्रिक्ट करता है, स्पेसिफिक करता है कि कोई चीज़, मतलब एग्जांपल ले सकते हैं हम बैक्टीरियोफाज का। तो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है उसको वो रेस्ट्रिक्ट करता है आने के लिए, उसको कट कर देता है। तो यही इसमें मैं आपको बताऊंगी। 1963 में ईयर में द टू एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन एशेरिया कोलाई। तो सबसे पहले जो ये चीज़ें डिस्कवर हुई थी या आइसोलेट हुआ था तो वो ई कोलाई में हुआ था। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए। इट मीन्स ये है कि देखो, आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड और उसका खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सारी जो चीज़ें उसकी प्रोसेसिंग होती हैं बैक्टीरिया में कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैंडल करता है। और जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। वो भी मतलब हमारे लिए हेल्पफुल है, जेनेटिक पार्ट कह सकते हैं। बट वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो इसमें बैक्टीरिया के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो उसके जेनेटिक चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। तो बिल्कुल अलग पड़ा रहता है, वो सर्कुलर होता है। और उसमें क्या इसमें क्या स्पेशलिटी ये है, स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि वो क्या करता है, उसका जो रेप्लिकेशन है वो ओन रेप्लिकेशन पावर रखता है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता रहता है। तो यही क्वालिटी हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं हम, ये वाली क्वालिटी। तो सबसे पहले जो है ई कोलाई में ये आइसोलेट किया गया था। और हाँ, एक चीज़ ये होती है कि अब ये देखिए आप, यदि बैक्टीरिया पे बैक्टीरियोफाज अटैक करेगा, मतलब वायरस अटैक करेगा, तो वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में छोड़ देता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया में ये क्वालिटी रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस वाली बता रही हूँ मैं आपको। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मेट हो गया और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। तो अब ये क्या करता है, बैक्टीरिया का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जैसे ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर आता है तो वो उसको कट करना स्टार्ट कर देता है, वो भी स्पेसिफिक साइट से। तो रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको रोकता है, जिससे कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया में कोई भी इंजरी ना हो, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, और फाइनली वो मर ना जाए, वो डाई ना हो जाए। तो इसलिए क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को कट करता रहता है। तो यही। हाँ, और क्या है, आप लोग कभी ये सोच सकते हो कि ये उसके जेनेटिक मटेरियल को काटता है, तो क्या इसके खुद का जेनेटिक मटेरियल है उसको भी तो काट सकता है ना। हाँ, बिल्कुल काट सकता है। बट क्या है, उसमें बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि उसके जो जेनेटिक मटेरियल है, खुद उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। तो मिथाइल ग्रुप ऐड होता है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उधर भी आता है जेनेटिक मटेरियल को, बैक्टीरिया के काटने को। बट जैसे ही उसमें मिथाइल ग्रुप होता है तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो वो उसको कट नहीं कर पाता। इसलिए ये सारी चीज़ें इसमें प्रोसेसिंग में चलती रहती हैं। तो देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी का बता देती हूँ। ये मैं आपको बता दिया, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए वाइल द अदर कट डीएनए द लेटर वॉज
कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यही मैंने आपको सब बताया। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, हाँ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2। हिंद 2 क्यों? क्योंकि आप ये सोचिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हिंद 1 भी हो सकता है, बट ये वाला जो था ये हिंद 2 था, है ना। हुज फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन ए स्पेसिफिक, हाँ डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये स्पेसिफिक साइट्स पे ही काम करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। मैं आगे बताऊंगी, इसमें एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है इसके लिए। तो हाँ ये क्या किया गया था, ये फर्स्ट जो है आइसोलेट किया गया था। तो आइसोलेट इसलिए फर्स्ट किया गया था, वो भी एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शंस में, तो इसलिए इसका नाम हिंद 2 है। वैसे सबसे पहले पाया गया था हिंद 1 भी, है ना। तो आइसोलेट पे आप फोकस रखना, क्योंकि आइसोलेटेड ही ये हिंद 2 किया गया है, इसलिए इसको हिंद 2 बोलते हैं। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिए कि स्पेसिफिक साइट्स पे ही कट करता है। तो इनकी क्या होती है रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं, तो वहीं से कट करता है ये। हाँ वी नो मोर दैन, ये सब लिखा है कि 900 रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स क्या हैं, हम लोग जानते हैं दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस। ये सब चीज़ें हैं कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आइसोलेट किए गए हैं 230 स्ट्रेन से। और द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। यही सब बताया गया है कि आपने पढ़ा होगा टेक्सोनॉमी में कि फर्स्ट लेटर जो होता है जीनस का होता है, देन सेकंड 2 लेटर्स जो होते हैं वो स्पीसीज़ के होते हैं। अब तो इसको स्पेसिफिक एपिटॉम भी अभी मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, मैं आपको बता दूंगी, बट स्पीसीज़ सेकंड होता है, जो सेकंड 2 लेटर्स होते हैं। स्पीसीज़ ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल इसलिए बोला गया है क्योंकि बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम। फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, क्योंकि अब जैसे आप बात कर लें एशेरिया कोलाई की, तो ई कोलाई है इसका, ठीक है। तो ई जो कैपिटल है वो किससे लिया गया है, इसके पहले वर्ड से, वो कैपिटल होना चाहिए। और सी ओ इसका दूसरा है, तो वो स्पीसीज से लिया गया, पहले वाला जीनस हो गया, और जो सेकंड वाले हैं वो दो वर्ड लिए गए हैं, वो भी स्मॉल होने चाहिए, वो स्पीसीज हैं। तो इको R1। अब आर क्या है, ये इसका स्ट्रेन है, और वो भी ये फर्स्ट पाया गया था, फर्स्ट आइसोलेट किया गया था, इसलिए 1 है। तो RY13 भी है इसका नाम, है ना। तो आर क्या है, इसका स्ट्रेन का नाम है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा जितना मैंने आपको बताया। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करूँगी। थैंक यू।